today we will discuss some of the important questions of mole concept. Today Gurucharan sir having some network problems, so we will continue with the mole concept questions. Okay, everyone listening. So there are some students who are already joined and some are keep on joining. So we will start with the mole concept assignment. So we will having one assignment I will share with you. Give me some minutes, I will share. So अच्छा ये बताओ, उसके पहले कितने लोग ये मुझे बताएंगे, बहुत सारे बच्चे जो है जो कवर अप भी कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तो वो तो ये जानते हैं कि वहाँ पे हम लोग सर सो वी विल बी डूइंग डाउट्स या मे बी डाउट्स, बट मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दूंगा, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो हम लोग उसको यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। अच्छा पहले ये बताओ, लास्ट टॉपिक तुमने क्या पढ़ा है, जो अपनी रेगुलर क्लास है उसके अंदर लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा, ये कमेंट करके मुझे बताओ। जो टॉपिक तुम्हारा लास्ट चल रहा है वो बताइए पहले क्या पढ़ा होगा, तब तक मैं जो है तुम्हें असाइनमेंट्स में निकाल लेता हूँ, फिर उसमें से कोई एक असाइनमेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। बताओ कोई मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर आवाज आ रही है। तो ये बताओ यार कि जो है लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? लास्ट पढ़ा था POAC, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, लास्ट पढ़ा था। बहुत अच्छा, ठीक है। तो हम लोग उससे रिलेटेड भी कुछ सवाल करेंगे और इन सब सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट्स तुम लोगों ने सॉल्व किए क्या? अभी तक असाइनमेंट्स, जील वाले असाइनमेंट्स मिले तुम लोगों को क्या? यस सर। कहाँ तक असाइनमेंट मिल चुके हैं? सर गुरु सर ने 2 असाइनमेंट्स दी थी। पहली वाली में 45 सब्जेक्टिव और फिर 50 ऑब्जेक्टिव थे, और दूसरी वाली में भी लेवल 2 के थे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, कोई बात नहीं, तो मैं समझ गया उसको। तो हम लोग POAC वाला अभी असाइनमेंट को खोल लेते हैं। तो अच्छा, कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ चुके हो क्या तुम लोग? मोलरिटी, मोलिलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारा पढ़ चुके हो क्या? यस सर। यस सर। सर पूरा हो गया था एक्चुअली। हाँ क्या बोल रहे हो? पूरा चैप्टर पढ़ा दिया था सर। अच्छा, तो हम लोग क्या कोई भी असाइनमेंट डिस्कस कर सकते हैं? अच्छा ये बताओ, मैं तुमको असाइनमेंट दिखाता हूँ स्क्रीन के ऊपर, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, तो उसमें अब तुम लोग ये बताओगे कि तुम लोग ने क्या क्या उसके अंदर पढ़ा हुआ है। एक मिनट रुक जाओ, ये असाइनमेंट क्या है तुम लोग ने? क्या असाइनमेंट 3 जो लेवल 1 दिख रहा है, ये वाला असाइनमेंट सॉल्व किया है क्या? नहीं सर, असाइनमेंट 1 और 2 किए। 1 और 2 ठीक है, इस पे हम लोग आ जाते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, आसान सा असाइनमेंट है, इसको तुमको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसमें कैसे कैसे हम लोग डिफरेंट टेक्नोलॉजी जो हमने जितने भी मतलब रूल्स पढ़े हैं वो कैसे यहाँ पे अप्लाई करें, जो टेक्निक्स पढ़ी हैं। देखो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड अपना खोल लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग करेंगे डिस्कस। ये जैसे क्वेश्चन है, तो पहला ही क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम यूरिया इन 500 cc ऑफ सॉल्यूशन हैज a डेंसिटी ऑफ 1.052 ग्राम पर cc. If the molecular weight of urea is 60, then the molality of the solution is. कैसे फाइंड करेंगे, कौन बताएगा? क्वेश्चन पढ़ा सबने? क्वेश्चन पढ़ लिया? तो सर आप एक बार असाइनमेंट 2 दिखा सकते हैं क्या, कौन सा वाला है? हाँ असाइनमेंट 2 देखो, ये असाइनमेंट 2 है, ठीक है।
ये सॉल्व किया है क्या? सर हमें असाइनमेंट 2 भी नहीं मिल रहा है, मतलब असाइनमेंट 1 के लेवल 1 और 2 दिए थे। अच्छा सर अच्छा हमने सिर्फ 1 का लेवल 1 एंड 2 किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, बट अगर पहले हम लोग मोलरिटी नॉर्मलिटी वाला एक बार डिस्कस करते हैं, तो वो अभी तुमने जस्ट पढ़ा है, उसके बाद हम लोग फिर इस पे आ जाएंगे। सर हमने नॉर्मलिटी नहीं किया है। तो नॉर्मलिटी में थोड़ा बता देता हूँ तुमको, अगर कहीं पे आएगा, बट एक्चुअली नॉर्मलिटी अभी इतना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है, उसके क्वेश्चंस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर सॉल्व किए जाएंगे। हाँ सर, गुरु सर ने भी यही कहा था लास्ट क्लास में। जी जी हाँ, इसके लिए फिर भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं जो तुम बता रहे हो उसको, ठीक है। तो ये जैसे असाइनमेंट जो है, अब देखो ये क्वेश्चन पहला पढ़ना है अगर हमें, ये क्वेश्चन नंबर 1, तो सबको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पे दिख रहा है? यस सर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम यूरिया इन 500 सीसी ऑफ सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ 1.052 ग्राम पर सीसी। अच्छा, सीसी का मतलब क्या होता है? एमएल। ठीक है, सीसी का मतलब क्या होता है हमारा? एमएल। तो हमने क्या लिया हुआ है, इस पे आ जाते हैं। क्यूब। हाँ क्या बोल रहे हो? क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। वो असाइनमेंट 3 करा रहे हो ना? हाँ, असाइनमेंट 3 लेवल 1, इसको डिस्कस करेंगे। सर आपको ग्रुप पे भेज सकते हैं? हाँ ग्रुप पे भेज देंगे उसको, अभी भेज दूं क्या? हाँ सर, अभी भेज दीजिए ताकि हम लोग साथ में खोल सकें। गुड गुड गुड, अभी रुको। कौन से ग्रुप के हो तुम लोग? नाम बताओ। एक तो 11th बैच होगा, और थाने वाले भी हैं, बैच के नाम बताओ अपने। हम लोग सीवुड्स और खारगर वाले हैं। सीवुड से खारगर वाले हो, और थाने के भी है ना? नहीं सर, सिर्फ सीवुड्स और खारगर है। अच्छा ठीक है, भेज दिया मैंने। ओके, तो सारे लोग इसमें ज्वाइंट हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। सबको असाइनमेंट मिल गया क्या? ग्रुप पे भेजा मैंने अभी। यस सर। सर आप लेकिन फिर भी इस पे दिखाएंगे क्या, क्योंकि एक ही डिवाइस पे अवेलेबल है, तो नहीं, साइड बाय साइड नहीं हो पाएगा सर। तो आप दिखाते रहेंगे क्या क्वेश्चंस? हाँ मैं दिखाता रहूँगा, मैं क्वेश्चन दिखाता रहूँगा तुमको। देखो क्या, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, सारे लोग लिख लो चाहे उसको, मैं टाइम दे रहा हूँ। क्या लिखा है? एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 18 ग्राम यूरिया 1500 cc of solution has a density of 1.052 ग्राम पर cc। तो इसको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, ये है क्या। 1500 मतलब 1500 ml, 1500 cc का मतलब क्या हो गया? 1500 ml हो गया। ये सॉल्यूशन है ना? ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 18 ग्राम यूरिया इसके अंदर डाला है। कितना डाला है यूरिया? 18 ग्राम। यूरिया क्या होता है बताओ? NH2CO NH2। ओके हाँ, तो इसका जो मोलर मास है वो कितना निकल के आता है? बोलो, मोलर मास ऑफ यूरिया। क्वेश्चन में एक्चुअली दिया भी हुआ है, और अगर हम उसको सॉल्व करें तो 2 नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 40, और 4 इसके अंदर है हाइड्रोजन, तो उसका होता है 4, और एक कार्बन का कितना होता है 12, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो ये हो गया 18 है ना, प्लस 4 प्लस 12 प्लस 16। इसको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 6 2 8 4 12 8 20, 2 2 4 2 6 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मोलर मास? 60। ना अब ध्यान दें कि 18 ग्राम यूरिया डाला और 1500 ml सॉल्यूशन बनाया, और सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है डी, वो हमारे पास कितनी दी है? वो हमारे पास दी है 1.052 ग्राम पर सीसी। बैकग्राउंड नॉइज, यस उसको मैं मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था क्वेश्चन में 60। हाँ उसमें दिया भी हुआ था, करेक्ट, बट हम लोग ने निकाल भी लिया। बाई चांस अगर नहीं दिया हो तो थोड़ा सा ये मैनेज करो कि मे भी जो है दिया है। डी इक्वल टू क्या है?
1.052 ग्राम पर ml। कितना दिया है? 1.052 ग्राम पर ml। समझ में आया इतना यहाँ तक? अब बताओ, अगर हमारे पास डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो सॉल्यूशन का मास कितना होगा? सॉल्यूशन का मास कितना होगा? मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू m इक्वल टू VD। वॉल्यूम कितना है बोलो? 1500 ml। डेंसिटी कितनी है? 1.052। तो ये किसमें है? ग्राम पर ml में। यहाँ से सॉल्व करके हमारा जो 1578 1578 हाँ 1578 करेक्ट। कितना आएगा बोलो? 1578। बहुत तेजी के साथ हम लोग ने किया। बस कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, बाकी अपना जो है पेन पेपर पे यूज करना, क्योंकि जब हम एग्जाम देने जाते हैं उसके अंदर होता नहीं है ये सब चीजें। तो 1578 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1578 ग्राम्स। ये हमने लिख लिया। ये क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये क्या है? मास ऑफ यूरिया दैट इज सॉल्यूट। ये हमारा क्या है? सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज वाटर इज इक्वल टू कितना है? 1578। 1578 गुड। और मास ऑफ यूरिया कितना दिया है हमको क्वेश्चन? 18 करेक्ट, बिल्कुल। और यहाँ से निकाल लेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। 1560 ग्राम। यहाँ से मास ऑफ सॉल्वेंट निकालो, कितना आया बोलो? सर 1560 1.56 kg। केजी। बस उसके पहले हम लोग एक बार लिख लेंगे ग्राम्स में, और केजी में कितना हो जाएगा? 1.56 केजी। करेक्ट। नाउ आप ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे ही हम लोग ने 1.5 केजी निकाला, वैसे ही मोलैलिटी निकालने के लिए पूछा है। और मोलैलिटी की डेफिनेशन हमारे पास है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालेंगे मोल्स? पहली बात हमारे पास दिया हुआ है मास 18/60। सर 0.3 आ जाएगा। नंबर ऑफ, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने आ जाएंगे? मास यूरिया का कितना मास है? 18 अपॉन इसका मोलर मास। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 0.3 मोल्स। बताओ कोई प्रॉब्लम इसमें? No, समझ में sir. आया? सर आंसर 1/5.2 है क्या सर? हाँ वही बिल्कुल आंसर यही आएगा, क्योंकि हम लोग ने इसके अंदर डालना है ये किलोग्राम्स में और ये डालना है मोल्स में। तो 0.3 अपॉन, इस पर डिवाइड करके देखो तुम पेपर और पेन। सर 0.192 के अराउंड आता है। अच्छा तो भी हो गया आंसर। ओके 0.192। तो अपना जो क्वेश्चन है उस पर वापस आ जाओ। आंसर जो आया वो अपना कितना आ गया? ये आंसर। बताओ किसी को इसमें डाउट है क्या? No, sir. ठीक है। अब मैं तुमको उससे पहले जो है एक चीज समझाता हूँ, थोड़ी सी इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत ही काम आने वाली चीजें हैं, ये मैं समझाता हूँ। मान लो एक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें जो है मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बीच रिलेशन चाहिए। कितने लोग को ये रिलेशन पता है? मोलैरिटी एंड मोलैलिटी रिलेशन when density of solution is given, when density of solution is given। ठीक है, मान लो मोलैलिटी ले ली, लेट मोलैरिटी इज कैपिटल M and molarity is small m and density of the solution is d ग्राम पर ml। ये हमें दिया हुआ है। नाउ जो हमारे पास सॉल्यूट है उसका मोलर मास ले लिया हमने। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू m सॉल्यूट। देखो m से कंफ्यूज नहीं होना है, सिंगल m जो है वो क्या है? मोलैरिटी है। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट वो हमने ले लिया m सॉल्वेंट। बताओ यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम? हमें एक नो रिलेशन सर। अंदर ये चीजें हमें गिवन है। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा सा चीजों को क्लियरिफाई करके चलता हूँ।
तो अगर तुम्हें जो है बोला जाए कि मोलैरिटी दी है और मोलैरिटी फाइंड करनी, तो सबसे पहले क्या कहोगे? एक्सप्लेन करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे। मोलैरिटी, इफ मोलैरिटी is m, it means number of moles of solute in 1 liter solution। कितने होंगे? m मोल्स होंगे कि नहीं होंगे, बताओ भाई। मोलैरिटी का मतलब तो यही होता है ना कि 1 लीटर सॉल्यूशन में m मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। ये बात कितने लोग को समझ में है? ये वाली जो लाइन लिखी मैंने, इस पे कंसंट्रेट करें और बताएं हमें कि कितने लोग को ये समझ में आया कि अगर जो है हम ये बोलते हैं, हाँ हम ये क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ, किसी को डाउट है तो बताओ, इसमें समझ में आया? चलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितने होंगे? m मोल्स। m मोल्स हो जाएंगे, m हो जाएंगे, ठीक है। चलते चलो। सो इसका मतलब क्या है कि 1000 ml solution contains m moles, ओके। तो बताओ यहाँ पे अगर हम मास निकालें, मास, तो मास कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन फॉर 1000 ml, 1000 ग्राम हो जाएगा। हाँ 1000 इंटू डी, सॉरी, हाँ सर, इंटू डी ग्राम। तो ये ग्राम्स, एक्चुअली सॉरी तुम्हें बोलना था, बट मैंने तुमको बता दिया कि 1000 डी होगा, करेक्ट। लेकिन तुमने सही पढ़ा, डी डेंसिटी दी है, तुमने 1 मान ली थी तो 1000 हो गया। तो 1000 इंटू डी ग्राम्स, ये आ गया हमारा क्या? मास इन ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट इन 1000 ml सॉल्यूशन कितना होगा? सर मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। करेक्ट, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, बिल्कुल करेक्ट। तो यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 1000 इंटू डी, और उसमें माइनस क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मोल्स कितने m हैं? into mm। m सॉल्यूट। बोलो ये समझ में आया कि नहीं? ये Yes, कितने sir। को समझ में आया? ये m क्या है? मोल्स। देखो m मोल्स है कि नहीं 1 लीटर के अंदर, मोलैरिटी, और इनटू m सॉल्यूट। फिर से देख लो आराम से, ये वाला फॉर्मूला लगाया, तुमने करेक्ट बोला है, एक बच्चे ने बोला है क्या? मोल्स क्या होते हैं? मास अपॉन मोलर मास। यहाँ पे मोल्स कितने हैं 1 लीटर के अंदर? मोलैरिटी के बराबर, m के बराबर, और मास जो है वो हमें निकालना है, और मोलर मास हमने लिया है m सॉल्यूट। तो यहाँ से मास कितना आ गया? m इंटू m सॉल्यूट। बोलो करेक्ट है कि नहीं? ये बिल्कुल कोई डाउट नहीं? अच्छा, अब फॉर्मूला लगाएंगे। नाउ मोलैरिटी, नाउ वी नो दैट, वी नो, हम जानते हैं मोलैरिटी m क्या होती है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अच्छा, अगर kg को ग्राम में अगर लिया तो क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। अगर ग्राम्स में लिया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, वो ऊपर आ जाएगा। ये फॉर्मूला कितने लोगों ने पढ़ा है? ये वाला, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लो, पढ़ा ही होगा। अगर ग्राम्स में ले लिया सॉल्वेंट का मास, तो डिवाइड कितने से करना पड़ेगा? 10,000 से। जैसे ही 10,000 सॉरी 1000, जैसे ही 1000 से डिवाइड करेंगे वैसे ही क्या आ जाएगा? अंडरस्टूड। अदिति देखो बोल रही है कि उसको अंडरस्टूड है। कैसे? अगर हमने ग्राम्स में मास लिया है तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। जैसे किसी ने बोला तुमको 1 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करो, तो तुम क्या बोलोगे? 1/1000 किलोग्राम्स। होगा कि नहीं होगा? तो ये 1/1000 यहाँ किया, वो ऊपर चला गया। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर हमारी सारी वैल्यूज पुट करो। ऊपर का लिखना बाकी। ओके, मैं टाइम दूंगा, समझते चलना है। समझ में आ रहा है ये यहाँ तक? हाँ सर। हाँ, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने थे? मोलैरिटी के बराबर 1 लीटर में m लिख दिया, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आया था? 1000 d माइनस मोलैरिटी इंटू m सॉल्यूट
इंटू 1000। ये फॉर्मूला बन गया। ये कई बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूला लगाओ हमारे गिवन क्वेश्चन पे, जो हमारा अभी जो सवाल लगाया उस पे। इन गिवन क्वेश्चन अप्लाई दिस फॉर्मूला। इन गिवन क्वेश्चन अप्लाई दिस फॉर्मूला। गिवन क्वेश्चन के अंदर एक फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो मोलैलिटी पूछा था, मोलैलिटी कितनी थी नहीं एक्चुअली गिवन थी, तो वहां पे तो वैसे ही करेंगे। मान लो अगर मोलैलिटी दी होती किसी क्वेश्चन में, तो उसमें क्या करोगे, यहाँ मोलैलिटी फाइंड उसकी लिख लोगे, 1000 इंटू टी उसका जो है दिया हुआ वो लिख लोगे, मोलैलिटी इंटू एब्सोल्यूट लिख लोगे, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकल आएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया होता। बट हमारा एक्चुअली पुराना क्वेश्चन ऐसा नहीं था, वो कहीं आएगा तो मैं कराऊंगा इससे सॉल्व। अभी तो तुमको बस ये रिलेशन याद रखना है, इसको नोट करना है। सर गुरुचरण सर ने ऐसे सेम क्वेश्चंस कराए थे स्टेप बाय स्टेप, बस ये रिलेशन ऐसे नहीं बताते, बट ऐसे क्वेश्चंस कराया मतलब इस करेक्ट, क्योंकि एक्चुअली इसलिए नहीं कराया जाता है, उसका रीजन है क्योंकि थ्योरी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ज्यादा फॉर्मूला रटने से फायदा नहीं होता। बिल्कुल 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 करेक्ट करेक्ट, यू गॉट इट। क्योंकि देखो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, तो इसके अंदर फॉर्मूला ना रटा जाए वही अच्छा है, समझा। देखो हमने समझ के भी तो सॉल्व किया है, हम लोग ने पहला जो क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ से इधर देखो, तो हमने क्या किया, उसको समझ लिया बस, उससे क्या हुआ, अपना समझ आ गया हम लोग को, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया। बट अगर जैसे एग्जाम में अगर तुम्हें समझ में भी आ रहा है और बाई चांस फॉर्मूला याद है तो थोड़ा फास्ट हो सकता है, बस ज्यादा कोई फर्क नहीं आता है उससे। लेकिन बेस्ट वही रहता है कि कॉन्सेप्ट हमें आता हो, उसके बाद में अगर फॉर्मूला याद हो जाए, जैसे कि हम लोग को अभी याद हो गया, ऐसे तुमको भी याद हो जाएगा। कई बार जब हम सवाल सॉल्व करते हैं तो ऐसे रट जाता है कि मोलैरिटी इक्वल टू मोलैरिटी अपॉन 1000 टी माइनस मोलैरिटी इनटू एब्सोल्यूट 1000। ये एक ऐसे समझ में आ रहा है कैसे, देखो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, सुनो फिर लिखने के लिए टाइम दूंगा। ये मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, 1000 लीटर में 1000 ml में कितने मोल्स हैं, तो मोल्स ऊपर आ गए, अपॉन नीचे मास लिखना है ना, तो टोटल मास 1000 इंटू डी माइनस सोल्यूट का मास, ये सॉल्वेंट का मास हो गया ग्राम्स में, इंटू 1000। देखो फॉर्मूला तो वही है, फॉर्मूला अगर अंडरस्टैंड करो, अगर फॉर्मूला समझने की कोशिश करो तो क्या कोई अलग है नहीं। 1 लीटर में जो मोलैरिटी, समझा सकते हैं, समझ आया ना, तो लास्ट वाला पार्ट नहीं समझा, ये वाला, ये जो अभी समझा रहा हूँ। हाँ सर, वो मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 ना। हाँ नहीं, मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है उसमें 1 लीटर में m मोल्स है, ये समझ में आता है कि नहीं मोलैरिटी की डेफिनेशन। हाँ सर, तो 1000 हमारे पास 1000 ml सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, m, तो m सॉल्यूट के मोल्स आ चुके हैं 1000 के लिए, ठीक है, करेक्ट, गॉट इट। तो सॉल्यूट के मोल्स m हो जाएंगे। अब नीचे तो सॉल्वेंट का मास लिखना है ना, तो सॉल्वेंट की डेंसिटी अगर हमें दी है तो टोटल मास निकल जाएगा सॉल्यूशन का, सॉरी अगर सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो हमारा 1000 टू क्या देगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। बताओ देगा कि नहीं देगा ये चीज, हाँ सर देगा, मास ऑफ सॉल्यूशन दे देगा ये इतना, और इसमें माइनस क्या कर दोगे, सॉल्यूट का मास, यस मोल्स इनटू मोलर मास वाला फॉर्मूला, और इनटू 1000 क्यों करोगे, क्योंकि ये सब ग्राम्स में ले रहे हो, तो होना क्या फॉर्मूला मोलैलिटी का, यही तो होता है। मोलैलिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, बस वही निकालना था, वो निकाल दिया हमने, समझ आया ना, करेक्ट। सर हाँ बोलो। सर मोलैरिटी ऊपर कैसे आया? एक्चुअली मोलैरिटी इसलिए ऊपर आया, मोलैरिटी का डेफिनेशन क्या है बताओ। कोई बोलता है मोलैरिटी m है, अब इसका मतलब क्या है, मतलब कि 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स m मोल्स। ये आया समझ में कि नहीं मोलैरिटी का मतलब। मोलैरिटी की डेफिनेशन बोलूं मैं क्या, फिर समझ आएगा। मोलैरिटी मींस अगर किसी की मोलैरिटी है 2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब 1000 ml of that particular solution contains 2 moles of solute. मोलैरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जितने मोल सोल्यूट के डिसॉल्व होते हैं उसी को तो मोलैरिटी बोला जाता है। मोलैरिटी मोल्स ही हैं, बट पर 1000 ml सॉल्यूशन में, पर लीटर सॉल्यूशन में मोलैरिटी क्या है, पर लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स हैं। मोलैरिटी एक हिसाब से मोल है, बट पर लीटर सॉल्यूशन में। तो अब जब तुमने 1 लीटर मान लिया है, क्योंकि अगर कोई बोलता है कि मेरे पास 10 लीटर पानी है, इसकी मोलैरिटी कितनी है 1 मोलर,
तो उसका उस पानी का अगर 10 ml भी निकालोगे वो भी कितना मोलर आएगा, 1 मोलर, क्योंकि जो मोलैरिटी है वो कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो ये बताती है कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट घुला हुआ है, डिजॉल्व है, वो चेंज नहीं होती। जैसे तुमने शरबत बनाया, मेरी बात ध्यान से सुनो, हम शरबत बनाते हैं घरों में, शरबत कैसे बनता है, शरबत बनाने के लिए थोड़ी सी हम लोग चीनी लेते हैं, शुगर लेते हैं, उसको पानी में मिलाते हैं, उसमें फिर और भी थोड़ी बहुत चीजें मिलाते हैं, तो जो शरबत बनके तैयार होता है वो एक जग बनाया मान लो तुमने, तो किसी को अगर एक गिलास दोगे तो उसका टेस्ट और पूरे जग का टेस्ट क्या अलग अलग होगा, नहीं। क्या उसकी जो सांद्रता, जो कंसंट्रेशन है, जो उसके अंदर जो है इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो अलग अलग गिलास में अलग अलग आएंगे, नहीं। तो उसकी जो मोलैरिटी है, जो उसकी मोलैरिटी है वो अब चेंज नहीं होगी। इसीलिए हमने अगर 1 लीटर के अंदर भी मान के सवाल लगाया है तो वो करेक्ट है, भले ही हमारा जो सॉल्यूशन है वो 50 ml दिया हो, चाहे 1000 ml दिया हो, चाहे 2000 ml दिया हो, ये फॉर्मूला जो है वो वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी अगर दिया है तो हम 1 लीटर के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कोई परसेंटेज देता है तो हम 100 में मान लेते हैं। किसी ने बोला कि 25% जो है इस पर्टिकुलर सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी है, तो तुम क्या बोलोगे, अगर 100 ग्राम सैंपल होगा तो उसमें 25 ग्राम इम्प्योरिटी होगी और 75 ग्राम क्या होगा, प्योर सब्सटेंस होगा। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से देखना। ऐसे ही मोलैरिटी अगर दी है तो हम 1 लीटर में देखते हैं, क्योंकि मोलैरिटी पर लीटर सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है। अभी बताओ कोई डाउट है तो, फिर क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो समझ ज्यादा आएगा। इसके पहले मैं तुमको बोलता हूँ कि इसको लिख लो। कहाँ से लिखना है बोलो, यहाँ से लिखना था क्या तुम लोग को? हाँ सर। हाँ तो मैं तुमको टाइम देता हूँ, तुम लोग इसको नोट करें कृपया। ये सवाल तो सबने लगा लिया था, यहाँ से नोट करो जल्दी जल्दी, मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। और बहुत ही आसानी के साथ सवाल लगते हैं, ये जो हमारा चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है। तो मोलैरिटी ऊपर क्यों आई है, क्योंकि मोलैरिटी के बराबर ही मोल्स होते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में। किसी ने बोला कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है उसकी मोलैरिटी 5 है, तो तुम क्या समझोगे उससे? What do you understand if someone says I have 5 मोलर सॉल्यूशन? तो मैं क्या समझूंगा कि अगर उसका 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसमें 5 मोल सॉल्यूट है, ये बताती है मोलैरिटी। अगर उसके पास 2 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 10 मोल्स हैं, मतलब पर लीटर 5 है सॉल्यूट के, ये बताती है मोलैरिटी। तो इसलिए बेटा मोलैरिटी ऊपर आ गई। मोलैरिटी से हमने सॉल्यूट के मोल्स लिख लिए, मोलैरिटी से हमने क्या लिख लिया, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स, और उसके बाद में टोटल मास सॉल्यूशन का निकाला, उसमें सॉल्यूट का मास घटाया, सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में आया, तो फॉर्मूला वाइज मोलैरिटी लिख गई। और मोलैरिटी का एक हमारे पास रिलेशन आ गया, जो कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। छोटे मोटे एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे अपना MHCT का एग्जाम हो गया ना, महाराष्ट्र CET का एग्जाम जो होता है उसमें पूछ देते हैं। उसके बाद अपना JEE मेंस का जो टेस्ट होता है उसमें भी कई बार ये रिलेशंस पूछे जाते हैं, और तुम पुराने पेपर्स उठा के देखोगे तो उसमें आए हुए हैं। हाँ, इनका जरूरी याद होना नहीं है, आप थोड़ी सी मशक्कत करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये निकल जाएंगे। ये नीचे का भी नोट करते चलो, और एक बार इसको ध्यान से समझो मैंने कैसे इसको समझाया है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि सबको दिख जाए। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक चैप्टर है, और इसकी जो खासियत है वो ये है, ये कभी तुम्हारे से दूर नहीं जाएगा, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे तो यही सारी चीज़ें आएंगी, मोल आएगा, मोलैरिटी आएगी, परसेंटेज बाय मास आएगा, ये सारी चीज़ें। यस यस श्योर श्योर, ठीक है, ये मैं ऊपर करता हूँ। सर आपने वो मास ऑफ सॉल्यूट को क्या लिया है? बोलो बोलो।
फिर से बोलो, एक बार आवाज कट गई तुम्हारी, बोलो। मास ऑफ सोल्यूट को आपने क्या लिया? मैंने मास ऑफ सोल्यूट को लिया है मोल्स ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने थे हमारे 1 लीटर में? मोलैरिटी के बराबर, यही थे ओके, ना? ठीक है सर। हाँ हाँ। हाँ, गुड। ये इधर लिखा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, कहाँ लिखा है मैंने ये बात। मैंने ये बात यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे ये लिखी मैंने ये बात, कैसे जो है आया मास, यहाँ से मास निकल जाएगा। अगर मास निकालोगे यहाँ से क्या निकलेगा? मोलैरिटी इंटू एम सॉल्यूट पर लीटर के लिए ये बात हो रही है। डाउन, ओके, गुड। सो ये चैप्टर जो है तुम्हारा ऐसे ही चलेगा, थोड़ी थोड़ी चीजें आती जाएंगी, नई नई चीजें आती जाएंगी, ये सब होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, नॉर्मेलिटी में थोड़ा सा इसलिए बता देता हूँ क्योंकि असाइनमेंट्स में हमारे सवाल हैं, तो थोड़ा सा आज नॉर्मेलिटी पढ़ लो। बाकी अपना चैप्टर तो हो ही गया है, जीएस ने इसको पढ़ाई दिया, आगे के वो पढ़ा देंगे। तो नॉर्मेलिटी में आज थोड़ा सा कवर कर लेते हैं, हमको टाइम एक्स्ट्रा मिल गया है तो कोई बात ही नहीं है उसमें। थोड़ा सा नॉर्मेलिटी बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा उसका ऊपर कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लेंगे ताकि तुम्हारे सवाल सॉल्व हो जाए। एक्चुअली मैंने देखा है क्वेश्चंस में नॉर्मेलिटी दिया होगा, शायद तुमने भी ये बात देखी हो, कहीं ना कहीं पे नॉर्मेलिटी के सवाल दिए, तो इग्नोर कर सकते हो उसको अभी के लिए। बट मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, इतना हिंट दूंगा कि सबको को समझ में आ जाए। सर अपना नीचे ले जा सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए थोड़ा ऊपर करो ना। अभी दिख रहा है? हाँ सर। गुड। हो गया ये? सर वो नीचे 1000d माइनस मास इंटू मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, वो मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ना? हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये जो नीचे लिखा है ये पूछ रहे हो ना? हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम यही होती। जब ही किलोग्राम होता है तो किलोग्राम रहता है, ग्राम होगा तो डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ करोगे, और ये अपॉन का अपॉन है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो फाइनली जो फॉर्मूला बना वो ये नीचे जो फॉर्मूला लिखा ये आ जाएगा। जी सर। हाँ, तो ये फाइनली तुमने यहाँ तक लिख लिया है, ठीक है। ये तो मैंने समझाया है, अगर इसको नोट करना है तो कर लेना, बट ये वही चीज है फॉर्मूला। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं तुम लोग से कराऊंगा उसको, या मैं फिर
अच्छा उसके पहले एक सवाल कर लो, ये डन ना, एक सवाल कर लो। क्वेश्चन नंबर ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 में ही सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हारे सामने लाता हूँ। सारे लोग क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करेंगे एक बार, सब्जेक्टिव वाला, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन पढ़ो सारे लोग, जिसके नीचे अंडरलाइन किया है। क्या लिखा है क्वेश्चन पढ़ो। फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 100 ml 1 molar NaOH solution having density 1.5 ग्राम पर ml। क्वेश्चन समझ में आया? मतलब कि हमारे पास एक 100 ml 1 molar NaOH solution है, करेक्ट, गॉट इट। 100 ml का सॉल्यूशन किसका है? NaOH का। तो उसके अंदर पूछ रहा है कि मास ऑफ सॉल्यूट कितना होगा और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, जबकि जो सॉल्यूशन है उसकी डेंसिटी गिवन है 1.5 ग्राम पर ml। तो मैं तुमको सब्जेक्टिव है ना? हाँ सब्जेक्टिव है, इसका आंसर लाना है। जैसे ही मुझे कोई क्वेश्चन उसमें मिलेगा तो मैं कराऊंगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से कराता हूँ जो मैंने फॉर्मूला पढ़ा है उसको। तो 13 वाला एक बार ट्राई करें आप लोग। सर 4 ग्राम NaOH हो गया और 146 ग्राम सॉल्वेंट का हो गया। टोटल मिला के 150 हो गया है ना? यस सर। हाँ गुड, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसके ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, मैं इंक बदल लेता हूँ। ये 13 क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 100 ml 1 मोलर NaOH। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 मोलर NaOH, सॉरी देखो, तो हमारे पास ये है कितना, इसको थोड़ा समझें, आसान तो है ही। 100 ml, ये हमारे पास 100 ml है और जो इसकी डेंसिटी सॉल्यूशन की है वो हमें दी है 1.5 ग्राम पर ml, 1.5 ग्राम पर ml। ठीक है, यहाँ तक याद रखें। नाउ अब ध्यान दें, अगर मोलैरिटी के फॉर्मूले से करना है तब भी कर सकते हो। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। ये कितने लोगों ने 1000 करके लिखा है? ml में यहाँ होगा तो यहाँ 1000 हो जाएंगे, अगर यहाँ लीटर्स में होगा तो 1000 नहीं होगा, क्योंकि ml को जब लीटर में चेंज किया तभी 1000 आया। मोलैरिटी सॉरी 1 दी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं। ये एक तरीका है, सारे तरीके हम ट्राई करेंगे, थ्योरेटिकल तरीके, नॉर्मल तरीके, सब तरीके ट्राई करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट 1596 ग्राम है। क्या चीज? मास ऑफ सॉल्वेंट 146 बोला बच्चों ने। ठीक है, मैं देखता हूँ कितना आता है। उसका आंसर मुझे एक्चुअली पता नहीं कितना है, बट यहीं से आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आ जाएंगे? 1/10। कितने आ जाएंगे? 1/10, दैट इज 0.1। अगर NaOH के मोल्स 0.1 है तो NaOH का मास कितना होगा? मास, हाँ, मास ऑफ NaOH क्या होगा? मोल्स इंटू मोलर मास, मोल्स इंटू मोलर मास, करेक्ट, गॉट इट। 0.1 इंटू 40 दैट इज 4 ग्राम। अगर 4 ग्राम हमारे पास क्या है? NaOH दैट इज सॉल्यूट, तो टोटल मास कितना है सॉल्यूशन का? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 100 इंटू 1.5। ये किसमें है? ml में। ये किसमें है? ग्राम पर ml में। बचेगा क्या? ग्राम्स, 50 ग्राम्स। हाँ, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 150 माइनस 4 तो 146 ग्राम होगा सर। करेक्ट, करेक्ट, यू गॉट इट, है ना? सारे बच्चे इसको समझ पाए। लेकिन हमने तो ये मान के चला है कि 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है ना? नहीं नहीं,
सुनो ना, अगर 1 लीटर सोल्यूशन है उसके मतलब है उसमें 1 मोल है, वो भी ठीक है। देखो जैसे तुम बताते हो वैसे करते हैं, तुम बोल रहे हो ऐसे करो सर, तुम ये बोल रहे हो सेकंड मेथड, 50 मेथड बन सकते हैं ना बच्चे इसके, हमारे ऊपर सोचने के ऊपर है। अगर मोल लिया तो क्या लिखेंगे, 1 मोलर NaOH का मतलब क्या है, मीन्स 1 लीटर NaOH हैज 1 मोल NaOH, यही तो बोल रहे हो ना तुम। हाँ सर। तो फिर हमारे पास तो 100 ml दिया है ना, 100 ml NaOH कितना रखेगा, 0.1 मोल NaOH। ये दूसरा तो सर तरीका। हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 लेंगे, 1000 लेंगे। 100 में करेंगे क्योंकि जितना दिया है उतने में करेंगे। जो हमने क्वेश्चन पढ़ाया है वो तो अलग है, वो तो मोलैरिटी निकालने के लिए, वो डिफरेंट है। अगर इसी क्वेश्चन में बोला जाए मोलैरिटी निकालो तो बताओ कितना आएगा, सेम क्वेश्चन में, इसी में पूछ रहा हूँ। अभी रुक जाओ, ये पहले इस तरीके से बता देता हूँ, 1 मिनट, सारे बच्चे ध्यान देंगे। 100 ml NaOH हैज 0.1 मोल NaOH solution. 100 ml NaOH, 1 liter NaOH solution has 1 mole NaOH. So 100 ml NaOH will have 0.1 mole NaOH. Now mass of NaOH कितना हो जाएगा, सेम फिर वही निकाल लेंगे, 0.1, हाँ 0.1 इंटू 40, इसको मैं मिटा देता हूँ, 0.1 इंटू 40, 4 ग्राम्स। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो हम लोग कैसे भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं फॉर्मूला लगाएं, हम थ्योरेटिकली लगा सकते हैं। तो ये 100 था और 1.5 थी इसकी डेंसिटी, माइनस कितना है 4, तो आंसर आएगा 146। ये तरीका है, ऐसे तुमने किया है। चलो अब मैं पूछता हूँ, नाउ फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन, फाइंड द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। बोले कितनी आएगी, इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी आएगी। किसी भी तरीके से कर सकते हो, पुराने तरीके से कर सकते हो, नए तरीके से कर सकते हो, एनी मेथड यू वांट टू डू यू कैन डू इट फ्रॉम दैट, यू कैन चूज एनी मेथड, आंसर सेम आएगा। मोलैलिटी निकालनी है, क्या निकालनी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन सोल्यूट। अब हम लोग वर्ड्स में नहीं लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, एन सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स, या फिर एन सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000। क्या बोला तुमने बच्चे, बताओ आंसर क्या बोला, 0.67। हाँ मे बी। कैसे आएगा, हम लोग ये लेते हैं, वही पुराना क्वेश्चन उठाते हैं। ये 100 ml है, इसके अंदर सॉल्वेंट का मास कितना है 146 ग्राम, सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, सॉल्यूट के मोल्स कितने निकाले हमने 0.1। तो बताओ यहाँ से मोलैलिटी निकालो कितनी आएगी, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, कितने आएंगे 0.1 अपॉन 146 इंटू 1000, गॉट इट, यही आएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए 0.1 इंटू 1000 अपॉन 146, 0.68 आ रहा है। कितने लोगों का 0.68 आया आंसर, करेक्ट, किरण का करेक्ट आया है 0.684, करेक्ट। बाकी बच्चों क्या तुम्हें प्रॉब्लम है बताओ, कोई अगर मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दिया। ओके, मैं समझ गया था, थोड़ा बहुत वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है, बट हमें थोड़ा ध्यान रखना है कि ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात। अच्छा, इस सॉल्यूशन का परसेंटेज W/V कितना आएगा, फाइंड द परसेंटेज W/V ऑफ दिस सॉल्यूशन। बोले भाई कितना आएगा, जल्दी से बताओ। ये सारी चीजें करनी आनी चाहिए, कुछ भी दे दिया जाए और हम सारी चीजें बता दें, ऐसा हमें पढ़ाई करनी है। अदिति का भी करेक्ट आया है, गुड, करेक्ट। 012 ये कुछ बोल रहा है इसने शायद, इन लोगों का आया है, ये बोल रहा है, गुड। परसेंटेज W/V क्या होता है, कौन बताएगा, व्हाट इज परसेंटेज W/V। Weight of solute upon volume of solution. वो तो दिख रहा है, नहीं वो नहीं होता है। परसेंटेज का मतलब क्या लिखा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब होता है 100 में, है ना। अब बताओ 100 मिलीलीटर में कितना सॉल्यूट है, मास ग्राम्स में, वेरी गुड।
गुड। हमें क्या बताना होता है 100 ml सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन पूरा, उसमें कितने ग्राम्स सॉल्यूट हैं, ये होता है परसेंटेज W/V। तो बोलेंगे बहुत ही आसान, हम बोलेंगे इसका मतलब क्या होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज W/V। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ, जो फॉर्मूला किसी बच्चे ने बोला था वो थोड़ा सा बोल रहा था लेकिन थोड़ा सा अलग हो गया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूनिट्स नहीं बोली, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम्स में हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में हो जाएगा। हाँ इनटू 100 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, पर 100 ml, ठीक है। तो ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, है ना, यही परसेंटेज होता है ना, 100 में से कितना है, ये तो पर ml हो गया, लेकिन हमें कितने में निकालना है, परसेंटेज में, मतलब 100 में। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकाला था तुमने बच्चों, 4, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 100 सर, 150 सॉरी 150 था कि 100 था, 100 था, सॉरी मैं 100 था सर, डेंसिटी 1.5 थी। गुड गुड गुड, 100 था, वेरी गुड। देखो कितना आसानी के साथ आंसर आया, 4% W/V, क्या आंसर है, काफी अच्छा आंसर है। यस सर। सर आपके पास इस असाइनमेंट की आंसर की है क्या? हाँ हाँ मेरे पास आंसर की है, तुम लोग अटेम्प्ट करो, मैं आंसर की भेजता हूँ फिर। हाँ सर वो भेज दीजिए। हाँ भेज दूंगा। अच्छा ठीक है, 4%, वेरी गुड वेरी गुड, 4%। नाउ फाइंड द molarity of a solution having molarity 2 and density 1.2 gram per ml, 1.2 gram per ml of solution. Find the molarity of a NaOH solution, NaOH solution, बताओ आंसर। अच्छा अच्छा ऊपर कर देता हूँ, ये बच्चा बोल रहा है इसको ऊपर चाहिए थोड़ा सा, तो कुछ मिनट लगेंगे। डो क्यू 2 इन MCQ, नहीं समझ पाया क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट 2, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर दूं, ये बोल रहे हो क्या? हाँ बिल्कुल कर दूंगा, क्यों नहीं कर दूंगा, अभी कर दूंगा। सर 2.222 मोल्स आ रहे हैं, मोलर सॉल्यूशन 2.222 रेकरिंग रहेगा। हाँ तो तुमको क्वेश्चन थोड़ा सा दिखाइए ना। ये किसी ने बोला था स्क्रॉल करने को, इसलिए मैंने किया, मैं भी नीचे करूंगा। हो गया जिसने बोला था? तो आज की क्लास हम थोड़ी जल्दी छोड़ेंगे। देखो बात क्या है कि मेरी क्लास 12th की लगी हुई थी, है ना, GS सर का कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कि वो क्लास नहीं ले पाए, तो इसकी वजह से तुम्हारी क्लास मैंने ले ली। अभी मेरी फिर 12th मेडिकल की क्लास है, तो मैं उसमें जाऊंगा 15 पे। उसके बाद तुम लोग क्या करना, जो मैंने असाइनमेंट भेजा है ग्रुप पे उसमें सॉल्व करो, और शायद आज रात में ही तुम्हारा डाउट है। कितने लोग का आज रात में डाउट है? 8 to 9:30 है ना? नहीं है क्या? आज नहीं है, मतलब नहीं आज नहीं है, आज नहीं, कोई बात नहीं। जब मैं ये क्लास में मैं होस्ट बन के हटूंगा, जब मैं ये क्लास छोड़ूंगा अभी 10-15 मिनट के बाद, नॉर्मलिटी नहीं अभी पढ़ा पाएंगे, नॉर्मलिटी एक्चुअली स्किप करो, वही अच्छा है, क्योंकि उसके लिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट्स निकालना, एन फैक्टर, वो थोड़ा लंबा जाएगा, कम से कम 2-3 घंटे चाहिए, तो वो नहीं पढ़ेंगे, उसको हम लोग 2-3 महीने बाद करेंगे आराम से, और बहुत ही अच्छी चीज़ है नॉर्मलिटी पढ़ना। अभी के लिए स्किप करोगे तो चलेगा। अच्छा तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने दिया है इसको सॉल्व करो, और जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो सारे लोग क्या करेंगे, जो मैंने असाइनमेंट 3 दिया है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसके डाउट्स मुझे, जब भी मैं सीबुट खारगर का एक डाउट्स लेता हूँ तो उसमें काफी कम बच्चे आते हैं एक्चुअली, जब से मोल कॉन्सेप्ट शुरू हुआ है, एटॉमिक में आते थे, तो उसमें आकर के पूछना है तुम्हें, और व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमको जब टाइम होगा तो मैं तुमको बता दूंगा। मेरा कहना क्या है कि जो खाली टाइम बचेगा, क्लास तुम्हारी होती है 4:45 तक, होती है कि नहीं, बट आज नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरी क्लास एक लगी हुई है, तो बच्चे वहां पे वेट करेंगे। इधर तुम लोग को तो मैं इतना पढ़ाई दिया हूँ कि तुम इस आधे घंटे में तो 2-3 क्वेश्चन हो ही पाएंगे, उतनी देर में अपने 2-3 क्वेश्चन करो, फिर फिजिक्स या मैथ्स की जो क्लास है उसको अटेंड करो, और क्योंकि तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है, और अब तुमको सिर्फ करना ही क्या है, प्रैक्टिस करनी है, और उस प्रैक्टिस के बाद में
हम लोग से डाउट्स जो है क्लियर करने हैं, तो डाउट्स में हम मिलते हैं पहले। अच्छा सर, तो आप ऐसा करेंगे, एक तो असाइनमेंट 2 भी डाल दीजिए क्योंकि हमारे पास वो नहीं है। असाइनमेंट 2 डाल देंगे। असाइनमेंट 2 लेवल 1 मिल चुका है तुम्हें? नहीं सर, सिर्फ हमें अब तक सिर्फ असाइनमेंट 1 के लेवल 1 और लेवल 2 मिला है। Okay, और got it, अभी got जो it. आपने असाइनमेंट 3 डाली है बस उतना ही हमारे पास मटेरियल। मैं भेजता हूँ तुम्हारे ग्रुप पे, भेजता हूँ मैं 3 तक पूरा भेजता हूँ। उसके आगे का जो मुझे रहेगा रिवीजन वाला वो होता है, वो थोड़ी दिन बाद भेजूंगा। रिवीजन उसको बोलते हाँ हैं। सर, जब सारा हो जाएगा यस सर। और सर जो असाइनमेंट 3 की आंसर किया वो थोड़े टाइम बाद भेजिएगा, अभी नहीं, जैसे शाम को हाँ। भेज दीजिएगा। मैं क्या करूंगा, मैं पर्सनली भेज सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ मैं। जैसे तुमने सॉल्व किया तो तुम, अगर तुमको रिक्वायर्ड है तो तुम ऐसे, क्योंकि आंसर भेज दूंगा तो बच्चे कई बार आंसर देखते हैं तो उनका थोड़ा सा जो स्ट्रगल है वो कम हो जाता है। हाँ इससे क्या सर, अभी मैंने असाइनमेंट 3 के पहले 10 ऑब्जेक्टिव कर लिए हैं, तो मैं आज शाम तक ऐसे कर लूंगा कंप्लीट, तो फिर आपसे फिर मैं पर्सनली रिक्वेस्ट कर लूंगा। गुड गुड, वेरी गुड। ऐसे ही करना है सबको ऐसे ही करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या है, कैसे सॉल्व करें? 2.2 आएगा। 2.22। अच्छा, गुड। एक तो है कि हम जो है इसमें दिमाग लगाएं। इसके अंदर मोलैरिटी पूछा है, फाइंड द मोलैरिटी, और दिया क्या है, मोलैलिटी दिया है। 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स। एक मेथड है डायरेक्ट फॉर्मूला वाला, और एक मेथड है हमारा पुराना मेथड। एक फॉर्मूला मेथड है और एक कॉन्सेप्चुअल मेथड है। इसमें हम सोच समझ के करते हैं पूरा। कोई बात नहीं, हम लोग पहले तो सबसे पहले डिब्बा बना लेते हैं। ये डिब्बा बनाया, ठीक है, और बोल दिया इसके अंदर पड़ा हुआ है NaOH, और इस NaOH की मोलैलिटी 2 है, m = स्मॉल m 2 है, और इसकी डेंसिटी जो है वो 1.2 ग्राम पर ml है। आप बोलो बच्चे, कुछ बोल रहे हो? 2.22, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हमको ये फॉर्मूला जो है लगा के सॉल्व करना है। तो मैं पहले कंसेप्चुअल पे आता हूँ। पहले मैं कंसेप्चुअल, मुझे भी कंसेप्चुअल ज़्यादा अच्छा लगता है, फॉर्मूला भी मुझे ठीक लगता है, बट मैं कंसेप्चुअल पे ज़्यादा ध्यान लगाता हूँ। तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हमारे पास ये तो दिया ही नहीं कितना सॉल्यूशन है। मैंने मान लिया लेट 1 लीटर सॉल्यूशन इज देयर, मान लिया। ये मान सकते हो कभी भी, क्योंकि 1 लीटर हो या 10 लीटर हो, कभी भी मोलैलिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जितना हम सॉल्यूशन ज़्यादा लेंगे उसके अंदर NaOH का सामान होता है। जैसे 1 जग शरबत बनाया, 1 जग शरबत के अंदर जो है जो शुगर होगी वो ज़्यादा होगी, 1 ग्लास उसका निकालेंगे, उसी रेशियो पे शुगर कम हो जाएगी। तो ये होता है, वो उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, वो उसकी एक प्रॉपर्टी है। ओके, सो तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास ऑफ 1000 ml, दैट इज 1 लीटर NaOH सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बोलो, 1.2 ग्राम पर ml इंटू 1000 ml। यहाँ से ml कट गया, ये कितना आएगा, 1200 ग्राम। सबका आया ये? अच्छा, वेरी गुड, ये आ चुका है। अब बताओ मोलैलिटी कितनी है, 2। मोलैलिटी कितनी दी है, गिवन मोलैलिटी इज इक्वल टू 2। ओके गुड, सबका आंसर आ रहा है। गिवन मोलैलिटी इज इक्वल टू 2 means 2 mole NaOH are dissolved in 1000 ग्राम H2O। 1000 ग्राम H2O कितने में कितना डिजॉल्व है, 1000 ग्राम H2O में डिजॉल्व है। अच्छा, एक चीज यहां से तुम ये बताना, अगर हमारे पास 1000 ग्राम जो है वो क्या है, H2O है। अच्छा, ये जो हमने किया है इसकी एक्चुअली यहाँ पे जरूरत पड़ेगी नहीं, देखना शायद। तो 1000 ग्राम जो H2O है उसमें 2 मोल NaOH अगर हमारे पास लिखा हुआ है, तो हम ये बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा। टोटल मास, ये वाला स्किप करो, यहाँ पे इसकी जरूरत पड़ नहीं रही है। मेरा बात ध्यान सुनो, यहीं से समझो, यहीं से लग जाएगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ रही है एक्चुअली, यहाँ से लग जाएगा नीचे से। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का मास 1000 ग्राम प्लस 2 मोल NaOH का मास, 2 into 40, 1080। सर कैसे निकाला? ये देखो कैसे निकाला, मुझे मत पता था, तुम पूछोगे, बहुत अच्छी बात है, पूछ लिया। देखो ये जरूरत नहीं पड़ा इसलिए क्योंकि हमें दिया हुआ है मोलैलिटी, तो हम उस पे आएंगे। ये सॉल्यूशन कितना है, सुनते जाना, बहुत ही अच्छी बात पूछी तुमने।
ये दिया है 2 मोलर, कितना दिया है 2 मोलर। इसका मतलब क्या है 1 किलोग्राम H2O में कितना है 2 moles of NaOH। वेरी गुड वेरी गुड। और NaOH का वेट हो गया 80 ग्राम। 80 ग्राम, वेरी गुड 80 ग्राम। इसका मतलब क्या है 80 ग्राम NaOH। तो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास कितना हो गया 1000 प्लस 80, तो यही तो आएगा 1080। तो ये जो ऊपर लिखा है मैंने एक्चुअली इसका यहाँ पे काम नहीं है, ये मोलैरिटी अगर निकालना होता तब काम आता, इसको भूल जाओ, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं है। जो नीचे है उसको याद रखो। क्या किया हमने, हमें क्या दी हुई थी, हमें दी हुई थी मोलैलिटी, हमें क्या दी हुई थी मोलैलिटी। वी आर गिवन है मोलैलिटी 2, कितनी दी हुई है मोलैलिटी 2। उसका मतलब क्या है कि 1 किलोग्राम पानी में 2 मोल NaOH है। तो बताओ टोटल मास कितना हो जाएगा 1080। तो बताओ मास अगर सॉल्यूशन का ये दिया है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, बोलो m/d। v इक्वल टू क्या हो जाएगा m/d। m कितना है 1080 और डेंसिटी कितनी ली है हमने, डेंसिटी ली है 1.2। डेंसिटी कितनी ली है, ये लिखी 1.2, ये हमने 1.2 यहाँ पे पुट कर दिया। ये किसमें आ जाएगा आंसर, ml में। सुनते रहना। अब मोलैरिटी निकालो, क्या होती है मोलैरिटी, n सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000। देखते जाना, थोड़ा बड़ा हो जाता है इसीलिए हम लोग कई बार उसी को यूज करते हैं फॉर्मूले को। तो कितने हैं 2 मोल लिए थे, और ये कितना हो गया 1000 SC अपॉन 1.2 इंटू 1000। यहाँ से मोलैरिटी कितनी आएगी, सॉल्व करके बोलो कितने लोग ने यहाँ से सॉल्व किया है। ऐसे ऐसे कितने लोगों ने किया है, मुझे लगता है बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने ऐसे किया होगा। 2 इंटू 1.2, क्योंकि अब मैंने फॉर्मूला पढ़ा दिया है, सबको फॉर्मूला अच्छा लगने लगा है, अपॉन 1080 2.222। ये क्या है, एक आसान दशमलव है, इसको क्या बोलते हैं रिपीटिंग, जो रिपीटिंग होती है। इनकंसिस्टेंट क्या है इसको बोलते हैं इंग्लिश में, बताओ। इस पे बार लगा देते हैं, क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, जो रुकता नहीं है, चलते चला जाता है। बोलो ये वाला मेथड क्या समझ में आया है, वेरी गुड। खुशी ने मेरी तरीके से किया है और बाकी बच्चों ने भी किया एक्चुअली। तो जिन्होंने मेरे तरीके से किया है इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट अच्छे समझ जाते हैं बहुत, और जिन्होंने फॉर्मूले से किया है मतलब वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं फास्ट बच्चे, स्मार्ट, जो मौका देख के चौका मार देते हैं, वैसे बच्चे। वैसे बच्चे कौन से वाले हैं, जिन्होंने ये फॉर्मूला लगाया है 1000 इंटू डी माइनस m इंटू m सॉल्यूट इंटू 1000। ये बच्चे मौका देख के चौका मारने वाले बच्चे हैं, इनसे बच के रहना पड़ेगा। सर नीचे m क्या है, m ये वाला, ये मोलैरिटी है, और ये क्या है m सॉल्यूट NaOH का मोलर मास। प्रूफ किया था ना, तो मोलैरिटी निकालना पड़ेगा ना, मोलैरिटी निकालना है ना, तो मोलैरिटी तो हम ऐसे उसको x मान लेंगे और निकल आएगा। m तो दिए, ये तो m कितना दिया है 2, m निकालना है, m दिया है ना, छोटा वाला m दिया है, बड़ा वाला m निकालना है। 1000 इंटू 1.2 माइनस m इंटू 40 इंटू 1000। यहाँ से सॉल्व कर लो, यहाँ से सॉल्व करोगे तो m कितना आएगा 2.22। कितने लोगों ने ऐसे किया, बहुत सारे बच्चों ने ऐसे भी किया। भाई हमें छोटा m दिया था, थोड़ा सा मैंने घुमाया था क्वेश्चन को। सर नीचे जो m है उसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, एक्चुअली मोलैरिटी है, लेकिन 1 लीटर में तो मोल्स बन जाएंगे ना वो। देखो बेटा, हाँ मोलैरिटी ही 1 लीटर के लिए मोल्स बन जाते हैं। ये बहुत ही मोल कॉन्सेप्ट की इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होती है। चलो वेरी गुड, सारे बच्चों ने ऐसे किया है, बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोग ऐसे कर पाते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसको नोट कर लो, दोनों मेथड्स, कॉन्सेप्चुअल मेथड और दूसरा मेथड। सर हो गया, हो गया ना, सबका हो गया। कोई ऐसा तो नहीं जिसको कुछ भी नोट करना है, मुझे बता दो, क्योंकि फिर मैं लीव करूंगा और तुम लोग अपना असाइनमेंट सॉल्व करोगे और उसके बाद तुम्हारी क्लास हो जाएगी फिर 4:45 पे। सर मुझे आपसे ये कहना था कि क्या आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए एक डाउट क्लास ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकता हूँ, मैं तो लेते रहता हूँ। मेरी अभी तो क्लास हुई है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, शायद तुम लोग उसमें नहीं आए होंगे। नहीं सर, एक्चुअली पता नहीं था, आप शायद से मेरे बैच के कवर अप के लिए ले रहे होंगे। नहीं, मैं ले सीवुड खारकर हो ना तुम? हाँ सर। उसमें तो अभी तो क्लास हुई है, अभी उसमें 5 बच्चे आए थे, उसमें जो है हम लोग ने क्वेश्चंस जो है डिस्कस किए थे, असाइनमेंट्स वगैरह के। शायद इसमें कौन कौन था जो उसमें आया था सीवुड खारकर का जो मैंने लिया था, है इसमें ऐसा?
सर मुझे तो पता ही नहीं चला था, इन्फॉर्म ही नहीं हुआ था ग्रुप पे, पता नहीं। थर्सडे को लिया था सीवुड्स एंड खारकर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कवर अप। हाँ 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 हाँ, है ना? हाँ, तो हम लोग उसमें आए थे। अभी अगला क्लास तो अभी कल होएगा। कल होएगा तो उसमें आ जाना। सर मुझे बस हाँ ठीक है, मैं उसमें ज्वाइन कर लूंगा, आपको बता दूंगा कि क्या प्रॉब्लम आती है मुझे। हाँ गुड 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 गुड। एक्चुअली क्या है, शायद से सारे बच्चे सीवुड खारकर ग्रुप में है नहीं क्या? उसमें ज्वाइन हो जाओ। उसमें जो है एक उसमें एक शेड्यूल आता है, टाइम टेबल। हाँ सर मैं हूँ, मैंने एक्चुअली फिर शेड्यूल अच्छे से नहीं देखा होगा। अच्छा मैं नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन कर लूंगा सर। गुड गुड गुड। एक्चुअली तुम थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, व्हाइट कलर का जो एक शेड्यूल आता है, टाइम टेबल। हाँ सर एक टाइम टेबल भेजा हुआ है, उसमें देखना है। उसके थ्रू हम भी चलते हैं, उसके थ्रू तुमको भी चलना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ओके बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ सर थर्सडे को होता है ना, और हाँ। कोई दिन रखा नहीं है ना? और कोई दिन नहीं, जो उसमें लिखा है उसी दिन है। हाँ सर। उसके थ्रू चलना है। तो मैं क्या करता हूँ, असाइनमेंट 2 भेजता हूँ सीवुड खारकर बैच पे, और असाइनमेंट 2 और असाइनमेंट 3 भेजता हूँ। असाइनमेंट 1 से लेके 3 तक पूरा भेजता हूँ, ठीक है? सर 1 है हमारे पास, 1 हमारे पास है। कोई ऐसा है जिसके पास 1 भी नहीं है, 1 भी भेज देता हूँ फिर। सबके पास है। सर तीनों एक साथ भेज दो, एक साथ देख लेंगे, हो जाएगा। गुड गुड गुड। तो उसके बाद हमें सॉल्व करना है और फिर हम उसका डिस्कशन रखेंगे। वेरी गुड। बाकी अभी जो टाइम है इसमें, जैसे एक बच्चे ने बोला कि मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिए अभी, तो ऐसे ही तुम लोग भी सॉल्व करो। 20 तक कम से कम एमसीक्यू करो, सब्जेक्टिव फिर कर लेना। तो जब तक दूसरी क्लास स्टार्ट होती है तब तक ये काम करो, है ना? और कहीं भी जाना नहीं है, अपना थोड़ा बहुत जो भी खाना पीना है खा लो बीच में, और ऐसे ज्वाइन करो, ज्वाइन रखो, ठीक है? तो मैं इसको कर देता हूँ लीव, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम वेलकम। सो थैंक यू सर। हाँ वेलकम। थैंक यू सर। हाँ